Hello everyone, welcome to day 8 of solving 50 PYQ daily challenge for GATE 2026। ठीक है, तो आज जो है कल जहाँ हम अटक गए थे हमारे क्यूज़ और सर्कुलर क्यूज़ वगैरह पे, उसको जो है आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो, पहला जो क्वेश्चन हम जो देख रहे थे वो है हमारा 2012 का क्वेश्चन है। ठीक, GATE 2012, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक सर्कुलर क्यू है जिसकी कैपेसिटी n-1। तो एक यहाँ पे सर्कुलर क्यूज़ है, इसकी जो कैपेसिटी n-1 है। अगर यहाँ पे 0 1 तो अगर इसकी लेंथ n है तो कैपेसिटी होगी n-1। ठीक, is implemented with an array of elements. Assume that the insertion and deletion operation are carried out using rear and front as array indeed variables respectively। ठीक है, तो जो array के जो इंसर्शन है, इंसर्शन हो रहा है हमारा रियर से, और जो डिलीशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा फ्रंट से। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इनिशियली रियर फ्रंट इक्वल टू 0। तो इनिशियली हमें क्या दिया है, रियर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू 0। द कंडीशन डिटेक्ट क्यू फुल एंड क्यू एम्प्टी आर। देखो, क्यू फुल की क्या कंडीशन होगी हमारी, अगर हम सर्कुलर क्यू की बात करें तो क्यू फुल की हमारी कंडीशन हो जाती है कि जो हमारा रियर इक्वल टू फ्रंट हो जाता है। ठीक, किसी भी केस में जब हमारा रियर फ्रंट के इक्वल हो जाए तो हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हम मानते हैं, क्योंकि क्यू क्या होती है, फ्रंट और रियर के बीच में जो भी हमारी क्यू है उसे हम क्यू बोलते हैं, है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्यू बोलेंगे। और जो हमारी फुल की कंडीशन है, फुल की हमारी जो कंडीशन है ये हमारी हो गई एम्प्टी। और जो हमारी फुल की कंडीशन है, फुल की हो जाती है हमारी रियर, हमें उसमें +1 करके देखना है। रियर +1 अगर हम उसका मॉड n करते हैं, अगर वो इक्वल टू फ्रंट के आ जाता है तो ये जो हमारी ये फुल की कंडीशन आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो इनिशियली जो है हमारा इसको अगर 0 माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसको अगर मैं मानूँ 0, इसको मानूँ 1 2 3, तो यहाँ पर अगर मैं जो है यहाँ पे इसको फ्रंट और हमें रियर 0 दिया है ना, फ्रंट और रियर। ठीक है, अब जब मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करूँगा तो मुझे इधर इंसर्ट करके x और आगे बढ़ा देना रियर को, रियर करेगा यहाँ पॉइंट। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर जो है मैं बढ़ा दूँगा x, सॉरी यहाँ पे y एलिमेंट भर के रियर को इधर कर दूँगा, है ना। यहाँ पे मैंने y एलिमेंट भरा और रियर को मैंने यहाँ कर दिया। उसके बाद जब यहाँ पर भी बारी आएगी तो मैं यहाँ पे एलिमेंट भर के रियर को कर दूँगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि क्या रियर का +1, मतलब इसको +1 करके मॉड n करता हूँ मैं, मतलब 3 + 1 मॉड हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 0 1 2 3, 4 एलिमेंट है ना, तो 4 मॉड 4 इक्वल टू हमारा फ्रंट आ जाएगा, फ्रंट 0 पे है हमारा। तो इस केस में जो क्यू है वो फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक जो हमारी चीज़ है, एक जो हमारी लोकेशन है, ये क्या बच जाती है, खाली बच जाती है क्यू के केस में। अगर हम ये वाली अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, कब, जब जो है हम कैपेसिटी n-1 एलिमेंट्स ही उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर होता कि हम पूरे n एलिमेंट्स को यूज़ कर पा रहे हैं तो हम जो है अलग वाला केस होता है उसका, क्यू में फुल करने का। उसमें क्या होता है, हम क्यू में पहले जो है हम प्लस करते हैं, उसके बाद उस लोकेशन पे जो है उसको भरते हैं, किसको, एलिमेंट को। ठीक है, तो पहले हम r++ करते हैं, उसके बाद एलिमेंट को भरते हैं, एलिमेंट। और ये वाला जो केस था वो था हमारा, पहले हमने एलिमेंट को भरा उसके बाद r++ किया। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारी क्यू है उसका जो 1 ब्लॉक है वो एम्प्टी रह गया, 1 ब्लॉक जो है वो एम्प्टी रह गया। ठीक,
चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारी ये वाली जो कंडीशन जिससे मैच करेगी। तो एम्प्टी के लिए ठीक है, रियर फ्रंट रियर +1 मॉडर्न, अच्छा यहाँ पे मॉडर्न आएगा, मैंने गलती से, अच्छा परसेंटेज एन तो मॉडर्न ही होता है ना, ठीक है। फिर रियर +1 मॉडर्न, ठीक है। और यहाँ के लिए इन्हें अलग कंडीशन चेक करी एम्प्टी के लिए, तो वो तो नहीं होगा। रियर इक्वल टू, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है 2013 का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस अलोंग विद एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन ऑन क्यूज वेयर के इज ग्लोबल पैरामीटर। ठीक है, तो हमें जो है एक मल्टी डी क्यू नाम का एक फंक्शन दे रखा है जो कि क्यू एरे लेता है, एम इज इक्वल्स टू, फिर हमारा हो रहा है के, वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी एंड एम ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जब तक हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो रही है एंड एम जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, डी क्यू करना है और एम इक्वल टू m-1 करना है। ठीक है, अच्छा मल्टी डी क्यू मतलब हम जो है क्यू को एक साथ खाली कर दे रहे हैं। व्हाट इज़ द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ एन क्यू ऑपरेशंस ऑन एन इनिशियली एम्प्टी अरे। तो हमसे पूछे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सीक्वेंस ऑफ एन क्यू ऑपरेशंस ऑन एन इनिशियली एम्प्टी अरे। तो अगर हमारी इनिशियली एम्प्टी अरे है और उसमें हम एन अगर हम ये वाले क्यू ऑपरेशंस लगाते हैं तो उस केस में जो हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ एन होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ पे हमसे बेसिकली ये बोल रहा है, एक तो हमारी मल्टी डी क्यू है, ठीक है, मल्टी डी क्यू नाम का फंक्शन है, वो क्या करता है अलॉन्ग विद एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन ऑन क्यू केस। ठीक है, एक हमारा मल्टी डी क्यू नाम का फंक्शन है जो कि क्यू है हमारी जो एरे लेता है या जो भी लेता है, फिर वो करता है एम को के से इनिशियलाइज, के हमारा कुछ ग्लोबल वेरिएबल हो सकता है, तो मान लो के 5 है, ठीक, तो एम इक्वल टू हो गया हमारा के मतलब 5। वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, तो क्यू जो है वो जब तक एम्प्टी नहीं हो रही है, तो वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, और जो है एम जो है एंड एम की वैल्यू जब तक के से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म, डी क्यू ऑफ क्यू, तो देखो ये वाला जो है ये तो थीटा ऑफ 1 लेता है ना, और एम को फिर हम -1 कर दे रहे हैं। मतलब ये लूप कितनी बार चलेगी, ये वाली लूप चलेगी जितने हमारे जो हैं एलिमेंट्स रहेंगे किस में, क्यू में, क्यू में जब तक खाली नहीं हो जाएगी तब तक वो चलेगी ये लूप, ठीक। और एंड एम ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, एम जब तक ज़ीरो से बड़ा तब तक चलेगी, मतलब के टाइम्स तो चलेगी ही चलेगी, दोनों में से जो एलिमेंट ज़्यादा होंगे उस पर चाहे, अगर क्यू में एलिमेंट ज़्यादा है तो उतनी बार चलेगी, और अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो उतनी बार चलेगी। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है ऑफ सीक्वेंस ऑफ एन क्यू ऑपरेशंस। अब हमने जो है एन जो है उसमें क्यू ऑपरेशंस लगाए, ठीक है, और इनिशियली एम्प्टी एरे पे हमने एन क्यू ऑपरेशंस लगाए। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है, पहले मान लो मैंने क्यू ऑपरेशंस एन क्यू ऑपरेशन लगाए ना, तो n-x कुछ मैंने एन क्यू करा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ डी क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म करे होंगे जो कि n-y कह सकते हैं हम, n-y जो मैंने डी क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म करे होंगे, और जो बचे हुए हैं वो मैंने कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करे होंगे, मल्टी डी क्यू। लेकिन ये जो मल्टी डी क्यू इसको जब हम एक बार ही रन करते हैं तो ये तो क्यू को खाली कर देता है हमारा, तो इसकी फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, लेट्स सी।
ओके, तो जितना जो क्वेश्चन है मुझे समझ आया वो ये कह रहा है कि हमें जो है एन जो है हमें क्यू ऑपरेशंस कराने हैं, ठीक है। क्यू में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं हमारे? पहला हो सकता है एन क्यू, ठीक है, एन क्यू परफॉर्म कर सकते हैं हम, या तो हम जो है सेकंड डी क्यू परफॉर्म कर दें, या तो थर्ड जो है हम मल्टी डी क्यू परफॉर्म कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एन क्यू परफॉर्म करते हैं तो उसकी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी? थीटा ऑफ वन, ठीक। डी क्यू की भी थीटा ऑफ वन होती है, लेकिन इसकी मल्टी डी क्यू कितनी है? देखो ये कब तक हमारा रन करेगा, या तो क्यू के सारे एलिमेंट खाली ना हो जाए, या तो एम जो है ग्रेटर देन मतलब के की वैल्यू जो है एग्जॉस्ट ना हो जाए, है ना। जैसे कि अगर 5 लेता हूँ तो हर बार 5 चलेगा जब तक जो है क्यू एम पी टी नहीं हो जाएगी। तो इसको बोल सकते हैं, मैं थीटा ऑफ के बोल सकते हैं, क्योंकि ये लूप हमारी कब तक चलेगी? के टाइम्स चलेगी। अगर जो हमारा मान लो क्यू में हमारे हैं 10 एलिमेंट, ठीक है, और के की वैल्यू मैंने रख दी 3, तो पहले ये लूप 3 बार चला, फिर 3 बार चला, फिर 3 बार चला, ठीक, मतलब के टाइम्स चला, के प्लस के, तो 3 के बार लूप चला मेरा। अगर मैं जो है के की वैल्यू को 20 रख दूँ तो लूप जो है एक बार चलेगा, मतलब जो हमारी के की वैल्यू थी, के की वैल्यू 20 थी, तो उसके लिए एक बार चलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो के की वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ पे 3 के बार नहीं चलेगा, 3 के तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। तो जो हमारी वाइल लूप है कितनी बार चलेगी? देखो वाइल लूप कर क्या रही है, जब तक क्यों खाली नहीं हो रहा। मान लो इसमें से कुछ एलिमेंट्स थे, ठीक है, यहाँ पे मान लो 20 एलिमेंट्स हैं। मैं अगर हर बार 4 खाली करूँ तो पहले ऊपर से 4 खाली हो जाएंगे, मैं जस्ट एग्जांपल है, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 4, ऐसे कर करके जो है हमारा क्यू खाली हो जाएगा। 5 बार जो है 4 चलेंगे, ठीक। तो जो हमारा लूप है ये के बार चल रहा है ना। क्यू इज़ नॉट एम्प्टी जब तक या तो क्यू खाली नहीं हो रहा। अगर हमारी जो इसकी वैल्यू 30 है तो ये जो लूप है एक बार ही चल जाएगा, ठीक। तो लूप कितनी बार चलेगा उस केस में? हमारा लूप कितनी बार चलेगा उस केस में? जब तक क्यू खाली नहीं हो रहा। और अगर जो है एम की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन के है तो उस केस में जो है के टाइम्स हमारा जो है चलेगा। सॉरी, यहाँ पर के नहीं था, यहाँ पर जो है 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम या तो लूप को के बार चला लें, या जब तक स्टैक खाली नहीं हो रहा, सॉरी क्यू खाली नहीं हो रहा तब तक चला लें, ठीक है। तो अगर क्यू खाली नहीं हो रहा उसके बाद तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मान लो मेरी जो के की वैल्यू है, ठीक, के की वैल्यू अगर मैं 20 दे दी, ठीक है, और जो हमारी क्यू है उसमें जो है 10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स के लिए जो हमारी वैल्यू पे कितनी बार चलेगी? 10 बार, ठीक है। तो ये एन हो गया मेरा, तो 10 एलिमेंट्स के लिए चली एन बार, ठीक। और अगर हमारा के हो जाता मेरा 3, तो उसके लिए मेरी जो लूप कितनी बार चलेगी? के बार प्लस के बार प्लस के बार से कितनी बार? के बार। तो यहाँ पे कितनी बार चली? 6 इंटू के बार, है ना, क्योंकि 6 3 से 18 होता है। अच्छा नहीं, 7 के बार चलेगी, है ना, क्योंकि इसके बाद तो एक बार में क्यू एम पी टी हो जाएगी, ठीक। 7 के बार हमारी लूप चल रही है। और इस केस में हमारी कितनी बार लूप चली? के हमारा था ये जो भी है 20 था, 20 डिवाइडेड बाय, मतलब एक बार लूप चली बेसिकली। अगर उसके लिए अगर तो अगर हमारी के की वैल्यू बहुत ही बड़ी है तो लूप एक बार चल रही है, और अगर के की वैल्यू छोटी हमारे एलिमेंट्स थे तो लूप जो है वो समटाइम्स के बार चल रही है, अगर हम मतलब उतने ऑपरेशन परफॉर्म कराएं। तो इसका जो यहाँ से समरी निकल के आएगी, तो जो हमारी लूप है वो थीटा ऑफ के बार चलेगी वर्स्ट केस में, ठीक है। नहीं तो एन बार चल के ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छा यहाँ पर जो है एन बार चली हमारी लूप, ठीक। तो या तो अगर हमारी के की वैल्यू ग्रेटर दैन एन है तो उस केस में जो लूप है वो थीटा ऑफ एन बार चल रही है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे क्यू में। और अगर के इज़ लेस देन एन है तो वो समटाइम्स मतलब कुछ वेरिएबल मतलब के टाइम्स चल रही है, थीटा ऑफ के टाइम्स, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर हम समरी लें तो यहाँ पर हम जो है एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, डी क्यू परफॉर्म करा सकते हैं। और मल्टी क्यू में हम जो है दो तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आती है, या तो एक बार में क्यू को खाली कर दो पूरा, ठीक है, एक बार में क्यू को पूरा एम्प्टी कर दो, या फिर थोड़ा थोड़ा करके उसे खाली करो।
ठीक है। तो मतलब लेस करके एम्प्टी करो, लेस करके एम्प्टी करो। तो इस केस में तो थीटा ऑफ एन आ जाएगी जितने एलिमेंट्स रहेंगे, और इस केस में आ जाएगी थीटा ऑफ के। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो है एन ऐसे सच ऑपरेशंस कराते हैं इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे देखो मैं डी क्यू तब तक तो नहीं करा पाऊँगा जब तक मेरे पास कुछ होगा नहीं उसमें। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं उसमें, हमारी जो क्यू रहेगी उसमें कुछ है ही नहीं, तो मैं डी क्यू परफॉर्म ही नहीं कर पाऊँगा। तो डी क्यू परफॉर्म कराने के लिए मल्टी डी क्यू या डी क्यू मेरे कुछ एलिमेंट इंसर्ट कराने पड़ेंगे। तो पहले मान लो मैंने एन क्यू करा है, ठीक है। एन क्यू में कितने करा सकता हूँ, मेरे को ये टोटल एन ऑपरेशंस करने हैं ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लो मैं एन माइनस वन डी क्यू ऑपरेशंस एन के ऑपरेशंस कराता हूँ, है ना। एन के ऑपरेशंस, एन माइनस वन ऑपरेशंस किसके, एन क्यू के। उसके बाद जो है मैं सेकंड में डी क्यू सोचता हूँ। अगर मैं डी क्यू कराऊँगा तो एक एक करके जो है मैं डी क्यू करा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं उसमें जो है एक ही डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बचा कितना है। अगर मैं इसमें एक कोई सा ऑपरेशन और प्लस कर दूँ तो बस एक ऑपरेशन और बचा होगा मेरे पास, तो मैं कोई एक ऑपरेशन और परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो है मैं देखता हूँ मल्टी डी क्यू में परफॉर्म करा सकता हूँ नहीं। तो एक में अगर मैं मल्टी डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ उसमें मैं पूरी एरे को क्या एक साथ खाली कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर जो मैं के की वैल्यू को, अगर मैं कुछ मतलब के की वैल्यू ग्रेटर देन एन ले लूँ, है ना, तो मैं जो है उसमें क्यू को खाली करा दूंगा। ये हमने ऊपर देखा था ना कि के की वैल्यू ग्रेटर देन एन है तो एन बार जो है हमारी खाली हो रही है, मतलब पूरी खाली हो जा रही है एक बार में, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर मल्टी डी क्यू को कितनी बार रन करा दूँगा, मल्टी डी क्यू को एक बार, है ना। एक बार अगर मल्टी डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ तो वो कितनी बार करेगी, सारे एलिमेंट जो एन माइनस वन एलिमेंट है उन्हें खाली कर देगी। तो थीटा ऑफ एन बार चल जाएगी और यहाँ पर भी थीटा ऑफ एन बार चल जाएगी। तो इन दोनों के केस में क्या होगा हमारा, थीटा ऑफ टू एन, जिसको हम थीटा ऑफ एन को बोल सकते हैं। तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन, जो कि है थीटा ऑफ एन, ठीक। चलो तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को जो है एक बार लिख लेता हूँ अपने नोशन में। अरे ठीक है, प्रोग्रामिंग सेकेंड अरेज हो गया। अब हम जो है थर्ड जो है /t, यहाँ पर अब जो थर्ड जो है हमारा स्टैक एंड क्यूज, उसमें जो है इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन को लिख लिया है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन है हमारा 2014 का सेट 2 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। सपोज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट इंस्ट्रक्शन रिवर्स, ठीक है। तो एक स्टैक हम इम्प्लीमेंट करें जिसमें कि एक रिवर्स ऑपरेशन में सपोर्ट कर रहा है, विच रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो स्टैक क्या कर रहा है, वो जो एलिमेंट्स के ऑर्डर है उन्हें रिवर्स कर दे रहा है। इन एडिशन टू पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन तो है, उसके साथ साथ हमारा रिवर्स इंस्ट्रक्शन भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडिफाइड स्टैक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो ट्रू रहेगा, अ क्यू कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दिस स्टैक, तो क्या हम इसे क्यू इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हम देखो स्टैक को अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो स्टैक को रिवर्स करने का क्या तरीका होता है हमारे पास। यहाँ पर मैंने एक स्टैक लिया, यहाँ पे 3 2 1 एलिमेंट है। यहाँ पर मैं दूसरी स्टैक लेता हूँ जिसमें कि एलिमेंट है हमारे, अभी क्या रिवर्स क्या कर रहा है, सपोज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट इंस्ट्रक्शन रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट बाहर लाऊंगा, यहाँ पर मैं दूसरा लाया, फिर तीसरा लाया, ठीक है। तो मैं इसे रिवर्स कैसे, देखो रिवर्स तो हमारी ये स्टैक हो गई। सो लेकिन अगर मैं इस स्टैक को ऐसे मानूँ तो इस ये कैसे मैं रिवर्स करूँगा। तो पहले मैंने एक एलिमेंट निकाला, ठीक है 2 है, तो मतलब मेरे को 3 तक तो निकालना पड़ा। इसका मेरे को कुछ ऐसा करना है कि 1 इंसर्ट कर पाऊँ। तो मेरे ख्याल से मेरे को इसके लिए 3 स्टैक लगेंगे क्या, जस्ट अ सेकेंड। तो पहला जो ऑप्शन है
ठीक है, रिवर्स तो हम छोड़ देते हैं कैसे कर रहा है, हम क्वेश्चन जैसे भी कर रहा होगा करने देंगे। ठीक है, जितनी भी स्टैक है रेस जो भी यूज़ करके कर रहा है। ठीक है, हमें बस इतना पता है एक हमारी स्टैक है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ए बी सी एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमें बोला कि यार क्यों हम इस स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ये हमारी स्टैक है एस, तो अगर मैंने ए बी सी इंसर्ट किया है तो मेरे को पहले एलिमेंट कौन सा पॉप करना है, ज़ीरो, मतलब ए जो पहले इंसर्ट हुआ होगा। उसके बाद मेरे को बी जो है हटाना है, उसके बाद सी हटाना है। तो यहाँ पर मैं उसे कैसे कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन तो बोल रहा है क्यू कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। चलो देखते हैं क्यू इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं। क्यू हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले जो है मेरे को ए एलिमेंट हटाना है ना। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ कि ए बी सी तो मैंने इंसर्ट किया, लेकिन मैं फिर इसे रिवर्स कर दूँ है ना। तो मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ, ए बी सी ऐसे रिवर्स हो जाएगा, फिर मैं एलिमेंट को पॉप कर दूँ। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट जब पॉप होगा तो वो हो जाएगा हमारा बी एलिमेंट। और ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया कि ए एलिमेंट पॉप करके मैंने डी एलिमेंट इंसर्ट किया, ठीक है, और अब कौन सा एलिमेंट पॉप होना चाहिए, बी होना चाहिए ना मेरा, क्योंकि यहाँ पर जो है डी आ गया मान लो। तो ए मैंने हटा दिया, इसके बाद तो बी हटेगा ना, डी तो सबसे लास्ट में हटेगा। तो यहाँ पर मैं बी को कैसे हटाऊँगा, बी को हटाने का डी बी सी। तो अगर मैं डी को पॉप आउट करूँ नहीं, तो हमारा तो मतलब एक ही चीज़ होनी चाहिए ना कि पहले मैंने क्या करा था हटाने के लिए, पहले मैंने किया था रिवर्स। ठीक है, रिवर्स किया था और फिर हटाया था। तो इसको भी अगर मैं रिवर्स करूँ तो ये हो जाएगा सी बी डी और सी हट जाएगा, नहीं तो मेरे को ये भी नहीं करना। ठीक, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर मेरे को रियल में जो है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी किया, इसको मैंने रिवर्स किया, रिवर्स ऑपरेशन से मेरे, तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है, अब मैंने टॉप का एलिमेंट हटा दिया। तो देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने किया रिवर्स, अगर मैं डी क्यू परफॉर्म कर रहा हूँ तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, पॉप कर दिया ऊपर से एलिमेंट। ठीक है, अगर अब मैं इसको फिर से रिवर्स कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा बी सी था, तो ये हो जाएगा मेरा सी बी, सी और बी। और अगर ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ डी, ठीक है, डी करा, फिर मान लो मैंने एक और ई कर दिया, तो बी सी डी ई। ठीक है, अब एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ सॉरी, अब जो है मैं डी क्यू परफॉर्म करता हूँ, तो कौन सा रिमूव होना चाहिए, बी एलिमेंट रिमूव होना चाहिए। सबसे पहले रिवर्स करो, बी सी डी ई, एलिमेंट पॉप करो, फिर से जो है रिवर्स कर दो। तो ई रिवर्स करना है ना, सी डी ई, नहीं नहीं, अब इसको जो है रिवर्स करना है मेरे को, रिवर्स हो जाएगा सी डी ई। ठीक है, तो हम कैसे कर रहे हैं, तो थर्ड ऑपरेशन रिवर्स। चलो, तो इस चीज़ से जो हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। लेट्स सी, अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेयर एन क्यू टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड डी क्यू टेक्स सीक्वेंस ऑफ टू इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस ऑफ टू इंस्ट्रक्शंस थे हमारे, तो एक इंस्ट्रक्शन तो रिवर्स हो गया, फिर एक इंस्ट्रक्शन पॉप हो गया, फिर एक इंस्ट्रक्शन रिवर्स हुआ। यहाँ पे तो 3 ऑपरेशन हो गए। यहाँ पे कितने दिए, 2 ऑपरेशन नहीं, तो पहला ऑप्शन फॉल्स और दूसरा ऑप्शन फॉल्स। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन हमसे कह रहा है क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेयर एन क्यू टेक्स सीक्वेंस ऑफ 3 इंस्ट्रक्शन एंड डी क्यू टेक्स अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फोर द क्यू कैन बी इम्प्लीमेंट बोथ एन क्यू एंड टेक सिंगल इंस्ट्रक्शन ईच। देखो सिंगल इंस्ट्रक्शन ईच में तो नहीं कर पाए, तो डी ऑप्शन हम कांटे मार देते हैं। सी ऑप्शन देते हैं कि एन क्यू अगर हम सीक्वेंस ऑफ 3 वेयर एन क्यू टेक्स सीक्वेंस ऑफ 3 इंस्ट्रक्शन एंड डी क्यू टेक्स अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर हम एन क्यू कर रहे हैं तो मान लो हम एन क्यू रिवर्स करके कराते हैं। जैसे ए हमने एन क्यू कराया, ठीक है, फिर हमने अगर बी एन क्यू करा रहे होंगे तो हम ऐसे कुछ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे होगा क्या, ओरिजिनली ए होगा बी होगा, बी हमने एन क्यू कराया, ठीक है, उसको हमने कर दिया रिवर्स। रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, अब अगर हमें डी क्यू कराना होगा, लेट्स सी,
गेट 2015 का क्वेश्चन है, सेट 2 का क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम सी प्रोग्राम कंसिडर करते हैं बिलो, और वो क्या कर रहा है, एक ठीक है इन स्टार के ले रहा है, एक एस टी के टॉप ले रहा है। ठीक है, एस टी के टॉप क्या, एक इन टॉप कोड ले रहा है और एक इंट वैल्यू ले रहा है। ठीक है, स्विच ऑप कोड। ठीक है, ऑप कोड अगर -1 है तो साइज़ की जो वैल्यू है वो वेल की वैल्यू के बराबर हो रहा है और ब्रेक कर जा रहा है। अगर 0 है और स्टैक इफ़ स्टैक टॉप इज़ लेस देन साइज़, अगर स्टैक का टॉप है वो लेस देन साइज़ है, तो ए में क्या करना है, स्टैक प्लस प्लस करके जो अदर वैल्यू कर देना, ब्रेक कर जाना है। डिफ़ॉल्ट क्या करना है, स्टैक टॉप रिटर्न माइनस माइनस ऑफ स्टैक टॉप। ठीक है, रिटर्न करना -1 द वैल्यू प्रिंटेड बाय था। ठीक है, वैल्यू प्रिंट क्या करेगा ये, तो हमें वो बता देना। देखो इंट बी, तो बी जो है हमारी एरे है 20 इंटीजर्स की, ये हमारी बी एरे हो गई। एस टी के टॉप -1, एस टी के फंक्शन, तो एस टी के फंक्शन हमने रन किया जिसमें आप कोड भेज रहे हैं -1, आप कोड भेजा -1, और जो वैल्यू है वैल्यू भेजी हमने पहला जो हम ऑपरेशन करा रहे हैं वो है एस टी के फंक्शन जो भी हमें दिया है -1, 10, तो -1 से मैच करेगी, साइज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेल, तो साइज़ हमारा इक्वल टू हो गया वेल, साइज़ का हमारा डिफाइन है। ठीक है, स्टैटिक एंड साइज़, स्टैटिक में हमने जो है साइज़ डिफाइन किया है, तो स्टैटिक में हमने साइज़ को कर दिया 10। ठीक, इसके बाद हम जो है ब्रेक होके बाहर आ गए और हमने क्या है रिटर्न कर दिया -1। ठीक, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एस टी के टॉप भी है, तो ये क्या था साइज़, और एस टी के टॉप ये इसका लोकल वेरिएबल रहेगा, वो है 0। ठीक है, अब हमें बोल रहा है एस टी के फंक्शन 0 आप कोड पास किया और 5 पास किया, तो अब जो है हमने सेकंड क्या पास किया, 0,5। तो 0 पास कर रहे हैं, मतलब इफ़ एस टी के टॉप लेस देन साइज़ है क्या हमारा, अगर हमारा एस टी के टॉप जो है वो लेस देन साइज़ है, ठीक है, तो हमें जो है एस टी के टॉप प्लस प्लस करके, एस टी के टॉप मतलब 0th इंडेक्स पे ए जो दिया है हमें, ए हमारी क्या रहेगी, स्टार है, ठीक है, वैल्यू रहेगी। ठीक, तो ए जो है हमारी वो एक ग्लोबल एरे है और ए इक्वल टू बी में पॉइंट करा रहा हूँ। अच्छा, ग्लोबल पॉइंटर है और मैं ए को फिर पॉइंट करा रहा हूँ बी पर। ठीक है, तो ए का जो 0 है उस पर डाल दो वैल्यू, तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यू डाल दी 5। ठीक है, और एस टी के टॉप को प्लस प्लस करके 1 कर दिया, उसके बाद जो है ब्रेक होकर रिटर्न -1 कर दिया। एस टी के अब फंक्शन में मैंने 0,10 डाला। अच्छा, 0 आप कोड पास किया और 10 पास किया, तो मतलब सेम यहाँ पर जो है 10 आ जाएगा और एस टी के टॉप की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। ठीक, मतलब अब जो हमारा एस टी के टॉप कहीं यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा होगा, इधर पर है ना, एस टी के टॉप यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा होगा। प्रिंट एफ करना है मुझे एस टी के फंक्शन 1,0। अब मैंने जो है 1,0 प्लस एस टी के फंक्शन 1,0 दो बार जो है मैंने 1,0 1,0 कॉल किया। ये वाला जब मैं कॉल करूँगा ऊपर वाला 1,0 फंक्शन, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट केस पे जाएगा। इफ़ एस टी के टॉप एस टी के अगर टॉप है तो मेरे को रिटर्न कर जाना है माइनस एस टी के टॉप से। क्या एस टी के टॉप में नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है, तो रिटर्न कर देना है मेरे को 1 ए ऑफ, अच्छा सॉरी, ए ऑफ 1 रिटर्न कर देना है। ए ऑफ 1 क्या होगा हमारा 10, तो 10 रिटर्न कर दिया इसने, दोनों के बीच में प्लस है ना, और ये क्या रिटर्न कर देगा हमारा एक और एलिमेंट 5, तो इसका जो आंसर है 15 हो जाएगा। लेट्स सी इसका जो आंसर है 15 है कि नहीं। क्वेश्चन था हमारा 3.20,
अब 20 क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर 15 है, सही हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है रिकॉर्डिंग देख लो चालू है कि नहीं। ठीक है, चालू है। 2015 का क्वेश्चन, द रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया है 10 5 प्लस 66 डिवाइड स्टार 8 माइनस। ठीक है, तो इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से इवेल्यूएशन चालू करेंगे। सबसे पहले जो है हम 10 देखेंगे, 5 देखेंगे, अब ऑपरेटर देखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे, तो 10 प्लस 5 जो कि हो गया 15। 15 को जो है हम यहाँ पे पुश कर देंगे। अब देखेंगे 5 देखेंगे, 15 देखेंगे हम, 60 देखेंगे, 6 देखेंगे और फिर डिवाइड देखेंगे। डिवाइड हमने जैसे देखा तो हम कर देंगे 15 60 6 डिवाइड मल्टीप्लाई 8 माइनस। इन दोनों को अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई 6 जो कि हो जाएगा हमारा 10, और फिर हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 माइनस और 15। फिर हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 8 माइनस, अब 150 में से 8 को माइनस करा हमने तो वो बन गया 142। लेट्स सी इसका आंसर 142 है कि नहीं। ऑप्शन तो हमें दिख रहा है 3 पॉइंट, हाँ ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर हो गया, तो सी आंसर हो गया 142। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने क्या किया, ठीक। क्वेश्चन जो है हमारा 2016 का है, सेट 1 का क्वेश्चन है। अ क्यू इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे सच दैट एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म एफिशिएंटली। तो अगर हम क्यू को एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है, और एफिशिएंटली जो है हम एन क्यू और डी क्यू को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एन रिफर्स टू द नंबर ऑफ आइटम इन द क्यू। ठीक है, बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन बिग ऑफ वन टाइम। ठीक है, एट मोस्ट वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड in theta of one time, but the worst case time for the other operation will be omega of n. The worst case time complexity for both operation will be omega of n. Worst case time complex for both operation will be log n. तो मेरे ख्याल से अगर हम एफिशिएंटली अगर कर रहे हैं एन क्यू और डी क्यू तो हम सर्कुलर क्यू का यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें कि जो दोनों ऑपरेशंस हैं वो हमारे ए ऑप्शन जो है हमारा, मतलब दोनों जो है बिग ऑफ वन टाइम में जो है ख़त्म हो जाएंगे। लेट्स सी इसका हम सही सोच रहे हैं कि नहीं। तो हाँ ठीक है, हम जो है सही सोच रहे हैं एकदम। तो अब हम जो आगे बढ़ते हैं, जो है हम 3.23 जो ऑप्शन मतलब सॉरी जो क्वेश्चन है वो 2016 में है। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ वाइल लूप इन द एल्गोरिदम इज। ठीक है, तो हमें एक एल्गोरिदम दिया है, वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, डू हमें कुछ करना है। तो ये हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकती है। लेट क्यू डिनोट द क्यू कंटेनिंग 16 नंबर्स। तो हमारे क्यू में क्या है, 16 नंबर्स हैं। एंड एस बी एन एम्प्टी स्टैक। तो क्यू हमारी क्यू है और एक हमें स्टैक दी है एस जो क्या इनिशियली खाली है। हेड ऑफ क्यू रिटर्न्स द एलिमेंट एट द हेड ऑफ द क्यू। तो जो हमारा हेड क्यू है वो क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा एलिमेंट जो कि हेड पर है क्यू के, एंड ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू, और ये क्यू से रिमूव नहीं करता है। सिमिलरली टॉप एस रिटर्न्स द एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक को रिटर्न करता है बिना उसके रिमूव के। कंसीडर वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, डू इफ एस इज एम्प्टी और top s is less than equal to head, then x equal to d q q पुश करना है हमें उसमें, x equal to pop s n q करना है q में s। ठीक है, एंड एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इटरेशन वाइल लूप। ठीक है, q में हमारे 60 नंबर्स थे, s जो है वो हमारा एक एम्प्टी स्टैक है। ठीक है, इफ s इज एम्प्टी और टॉप ऑफ s is less than equal to head of q, head of q returns the element head of the q। ठीक है, तो ये हमारी कुछ q होगी, इसमें मान लो ये जो है हमारा हेड हो गया और ये मान लो पीछे टेल हो गई।
ठीक है। यहाँ पे 60 नंबर्स हैं, एक्स वाई कुछ कुछ करके नंबर है, ठीक है। एस इज़ एम्प्टी, एस अगर हमारी खाली है, और या तो एस खाली होनी चाहिए या फिर जो हमारा टॉप ऑफ एस है, टॉप ऑफ एस हो रहा है मतलब स्टैक का टॉप, वो लेस देन इक्वल टू है हेड ऑफ क्यू के, इसके हेड क्यू से, ठीक है। और हेड क्यू हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, हेड क्यू रिटर्न नंबर टॉप ऑफ द हेड ऑफ द क्यू, ठीक है, जो हमारा हेड पे नंबर होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें एक्स में डाल देना है डी क्यू ऑफ एक्स हेड रिटर्न्स द एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, ठीक है। तो हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसे जो है पुश कर दिया एस में, ठीक है, एक्स एलिमेंट यहाँ पे पुश कर दिया। उसके बाद फिर से हम जब करते जाएंगे तो वाइल लूप कितनी बार चल जाएगी, एस इज एम्प्टी, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स कब होंगी हमारी, एस जो है पूरी फॉलो, ठीक है, एस इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब नॉट एम्प्टी हो, एक एलिमेंट मिनिमम हो, और टॉप ऑफ एस इज़ लेस देन इक्वल टू हेड। तो ये वाली चीज़ कब होगी, जो हमारी क्यू एम्प्टी रहेगी, है ना। तो क्यू कब हमारी एम्प्टी रहेगी, जब हम एक एक ऑपरेशन सारा करके स्टैक में भेज देंगे, तो उस केस में स्टैक फुल हो जाएगी हमारी, और जो है हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक। अगर ऐसी नहीं है, अगर हमारी क्यू इज़ एम्प्टी, तो इस केस में हमारी तो क्यू एम्प्टी नहीं है। तो क्यू एम्प्टी नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि टॉप ऑफ एस इज़ लेस देन इक्वल टू हेड, टॉप ऑफ जो हमारा एस है वो लेस देन इक्वल टू हेड है क्या, ठीक है। तो है, मान लो है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 16 बार लूप चलनी चाहिए, लेट्स सी। तो यहाँ पर जो है 16 एलिमेंट दिए हैं, तो हम 16 तो नहीं लेते, हम एक काम करते हैं, हम कम के लिए परफॉर्म करके देख लेते हैं, उससे जो जनरल फॉर्मूला बनेगा उसको हम लगा देंगे, ठीक है। मान लो हम जो एलिमेंट लेते हैं वो ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं 1 2 3 4 लिए, एक तो मेरा जो स्टैक एस है और ये मेरे पास जो है क्यू है, ठीक है। क्यू में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर देखो मेरे से बोल रहा है कि अगर या तो स्टैक एम्प्टी हो, ठीक है, स्टैक अगर खाली हो, या फिर जो ये वाला है ना स्टैक का एलिमेंट जो भी है वो छोटा हो क्यू के एलिमेंट से, हेड ऑफ क्यू एलिमेंट है ना। अगर ऐसी चीज़ है तो मेरे को क्या करना है, डी क्यू करना है स्टैक से, तो क्यू से एक हटा दो और जो है पुश कर दो एस में, पुश कर दो एस में, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, अगर इसका मतलब क्या है कि स्टैक का एलिमेंट जो है वो बड़ा है क्यू के एलिमेंट से, ठीक है, अगर क्यू के एलिमेंट से बड़ा है तो पॉप करो स्टैक से, पॉप करो स्टैक से, और जो है एन क्यू कर दो, और मतलब पुश कर दो हमारे क्यू में, ठीक है, एन क्यू लिखता हूँ, एन क्यू कर दो हमारे क्यू में वो एक्स एलिमेंट, ठीक। तो हमें बताना है जो वाइल लूप है ये कितनी बार चलने वाली है। सबसे पहले जो है कंडीशन वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, तो सबसे पहले हम यही चेक करें क्यू एम्प्टी है कि नहीं। क्यू एम्प्टी हुई तो लूप चलने नहीं वाली, तो मेरे को इसी लूप को जो है मैक्सिमम चलाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोनों में कंपेयर हुआ, क्यू एम्प्टी हो गई हमारी, तो यहाँ पर जो है मैं डब्बा 1 भर देता हूँ, ठीक। यहाँ से 1 भर दिया, डी क्यू कर दिया इधर से और हटा दिया, तो अब जो हमारा हेड है वो यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारा रियर, ठीक। उसके बाद जो है हमारा अब हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। तो क्यू हमारी इस बार एम्प्टी नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि टॉप का जो ऐसे 1 जो है क्या वो लेस देन है हमारे क्यू से, क्यू के एलिमेंट इसमें हाँ है, तो हम इसको हटा के ये बढ़ा देंगे, हेड को इधर ले आएंगे, फिर सिमिलरली 3 ले आएंगे, फिर हेड को बढ़ा के इधर ले आएंगे, और सिमिलरली 4 ले आएंगे और हेड को बढ़ा के इधर ले आएंगे, और फाइनली जो स्टैक है हमारे क्यू जो है हमारी एम्प्टी हो जाएगी, अभी वाइल लूप नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हमने असेंडिंग एलिमेंट्स के लिए तो देख लिया, एक बार हम जो है डिसेंडिंग एलिमेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। 4 3 2 1 मान लो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने स्टैक एम्प्टी थी,
क्यू हमारा हमने लिख दिया इस बार 4 3 2 और 1। ठीक, यहाँ से मिटा देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हुआ यहाँ पे मैंने बीच में जगह क्यों छोड़ दी यार। ठीक है, तो पहले हुआ ये हमारा हेड, हम हेड को ही कंपेयर कर रहे हैं ना। ठीक, और ये हुआ हमारा रियर या टेल बोल दो। ठीक, तो सबसे पहले तो फोर्थ एलिमेंट चले आएगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। कि क्यू से हमें क्या करना है, क्यू से हमें डी क्यू करना है। यहाँ पे डी क्यू लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी क्यू करना है और पुश करना है इसमें। ठीक, अब जो है हम कंपेयर करते हैं कि क्या स्टैक का जो टॉप है यहाँ से हटा दिया हमने और हेड को यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब जो है हमारा जो स्टैक का टॉप है वो छोटा है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अब जो है स्टैक का एलिमेंट बड़ा हो गया और क्यू का छोटा हो गया। तो इस केस में हमें क्या करना है, पॉप करना है एस से मैंने पॉप किया और एन क्यू कर देना है इधर। तो यहाँ पे मैंने 4 को पुश कर दिया और यहाँ से मैंने पॉप कर दिया। अब जो मैं देख पा रहा हूँ कि क्यू हमारा फिर से स्टैक हमारा फिर से एम्प्टी हो गया, तो मैं 3 को यहाँ पे पुश कर दूँगा। 3 को पुश करूँगा, यहाँ से हटा दूँगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ से हट जाएगा फिर। ठीक, उसके बाद फिर से जो मैं क्या करूँगा, 2 को एज इट इज़ पुश करूँगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी होगा। उसके बाद जो 1 है वो हमारा बड़ा हो जाएगा हेड से, तो 2 को हटाऊँगा, स्टैक में यहाँ पे लाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा। अब 1 आएगा यहाँ पे। 1 जब आएगा हमारा 1 जब आ गया क्योंकि स्टैक एम्प्टी था तो हमारा 1 था हेड। तो जब ऐसा केस हो रहा है तो अब हम जो है 1 को यहाँ पे हम ले आए, मतलब हेड जो है वो हमारा कहीं यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक, जो टेल है वो भी बढ़ती जा रही है ना, मैं बढ़ा नहीं रहा बट बढ़ती जा रही है वो। ठीक है, जो हेड है अब को दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मतलब क्यू का एलिमेंट बड़ा है। तो इस केस में मेरे को क्या करना है, डी क्यू करना है। ओके, डी क्यू करना है मेरे को, डी क्यू करना है क्यू में से। ठीक है, तो डी क्यू करूँगा मैं जब मैं क्यू में से, और फिर क्या कर दूँगा मैं, पुश कर दूँगा मैं एस में। ठीक है, तो डी क्यू हम हमेशा हेड से करते हैं ना। ठीक है, इंसर्शन हम टेल से रियर से करते हैं। ठीक, तो 1 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 ला दूँगा। ठीक है, 1 जो है हमारा रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद 4 आ गया। अभी भी जो एलिमेंट है वो 3 है, यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे 4 है, तो क्यू का एलिमेंट ही बड़ा है। तो सिमिलरली मैं डी क्यू करके पुश करूँगा और 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब जो है नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, 1 4 3 2 हो गया। अब जो मेरी क्यू है वो एम्प्टी हो गई। यहाँ पर शायद मैंने कुछ मिस्टेक करी, एक बार फिर से जो है हम थोड़े कम एलिमेंट्स के लिए लेते हैं ताकि और अच्छी क्लैरिटी मिले, है ना। तो यहाँ पर 3 to 1 एलिमेंट के लिए लेता हूँ। ये हमारा हो गया क्यू, ये हो गया हमारा स्टैक। पहले तो 3 एज इट इज़ अपेंड फ्रंट, यहाँ पर दोनों में से कौन बड़ा, क्यू वाला बड़ा, स्टैक वाला बड़ा, तो स्टैक वाला हम यहाँ भेज देंगे। अब ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्यू एम्प्टी हो गई हमारी। ठीक है, अब 2 यहाँ पे भेजेंगे और इसको जो है हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, जब इसको हमने यहाँ कर दिया, अब 1 और 2 कंपेयर होगा, 2 बड़ा, तो 2 यहाँ से पॉप होके यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ से एलिमेंट हट जाएगा। यहाँ पर अब जो है 1 होगा, 1 एज इट इज़ इंसर्शन हो जाएगा। 1 का एज इट इज़ इंसर्शन हुआ तो ये यहाँ पर आया। 1 और 3 में से कौन बड़ा, हमारा जो है 1 और 3 में से 3 बड़ा, तो 3 को जो है हम डी क्यू करके पुश कर देंगे इधर, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, 3 जब यहाँ पर आ गया तो हम अब 2 से कंपेयर करेंगे, 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 2 जब यहाँ पर आया तो अब हमारी जो क्यू है वो तो एम्प्टी हो गई, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है ख़त्म हो जाना चाहिए प्रोग्राम मेरे ख्याल से।
फिर से ही करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रही है। 3 2 1 इस बार बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक। क्यू यहाँ पर आ गया हमारा टॉप, सॉरी स्टैक आ गई यहाँ पर। ये कंडीशन है, इसको रन करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्यू एम पी टी, पहले जो है क्यू एम पी टी हो गया। तो यहाँ पर क्या केस बना हमारा, 3 2 1 था ना, तो ऊपर लिखते 3 2 1, यहाँ पे लिखते हम क्यू और यहाँ पे लिखते हैं स्टैक, ठीक। 3 2 1 था और ये 0 था। सेकंड में क्या हुआ, स्टैक एम पी टी है तो 3 को पुश कर देंगे, तो क्यूज में हो जाएगा 2 1 और स्टैक में हो जाएगा 3, ठीक। तो यहाँ से हट के यहाँ पर आ गए, ठीक। थर्ड इटरेशन में क्या होगा, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना हमेशा, दोनों में से कौन बड़ा, 3 बड़ा, स्टैक वाला बड़ा। तो हमें क्या करना है, पॉप करना है ऐसे और अपेंड करना है क्यू में, ठीक है। तो क्यू में से पॉप किया, इधर से हट गया और पुश कर दिया इधर, ठीक। फोर्थ इटरेशन देखते हैं। अब जो है 2 मतलब स्टैक खाली है तो नॉर्मली पुश कर देते हैं, ठीक। फिफ्थ इटरेशन जो हमारी क्यू है और एस है, ठीक है। तो दोनों में से कौन बड़ा, स्टैक का बड़ा, स्टैक का बड़ा, तो पॉप करो पुश करो, 1 3 2 स्टैक खाली। सिक्स इटरेशन क्यू एस हो गई हमारी, तो खाली है स्टैक, तो यहाँ पे 3 2 यहाँ पे 1, ठीक। सेवन्थ इटरेशन देखते हैं। सेवन्थ में क्या हुआ हमारा, क्यू होगा और एस होगा, तो दोनों में से कौन बड़ा, इस बार क्यू का बड़ा, क्यू का बड़ा है तो क्यू से हटाओ और पुश एस में डालो, तो 1 3 यहाँ पे 2 बच जाएगा। उसके 8, अब कौन सा बड़ा हमारा, 3 बड़ा है 2 बड़ा, इस बार हमारा स्टैक का एस बड़ा, तो क्यू और यहाँ पे एस, तो स्टैक का एस बड़ा है तो हमें क्या करना है, पॉप करना है एस से और एन क्यू करना है 2 में, तो यहाँ पे फिर से 2 3 आ गया और यहाँ पे 1 रहा। नाइन्थ हम इटरेशन क्यू और एस, तो कौन बड़ा, फ्रंट बड़ा, मतलब ये वाला क्यू बड़ा, क्यू का फ्रंट वाला बड़ा, तो डी क्यू करो और पुश करो एस में, तो 1 2 यहाँ पे हो गया 3। अब जो है 10th इटरेशन क्यू और एस, तो क्यू और एस हमने किया, कौन सा बड़ा, 2 बड़ा है 1 बड़ा या 2 बड़ा, 2 बड़ा है 3 बड़ा, क्यू बड़ा है ना हमारा, तो डी क्यू कर दो, 1 2 और 3, और इस बार की एम हो गई 11th में हमारी ख़त्म। तो 3 के लिए कितनी बार चली हमारी, 1 2 अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 बार हमारी लूप चली, मतलब 3 + 3 या फिर 3 × 3 बार चली, तो इसको बोल सकते हैं हम 3 स्क्वायर बार चली। तो जनरलाइज अगर मैं 16 के लिए करूँ तो 16 के लिए 16 स्क्वायर बार चलेगी, जिसको कि हम बोल सकते हैं 256। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए 256। एक बार 4 के लिए भी करके देख लेते हैं ना, मन को संतुष्टि मिल जाएगी। 4 को हमने 4 3 2 1, यहाँ पे स्टैक थी एस, यहाँ पे क्यू था, 4 पुश किया, हटाया, टॉप देखो और ये देखो, बड़ा ये हो गया हमारा, ठीक है, बड़ा ये हुआ, तो यहाँ से हटाओ, इधर डाल दो, खाली स्टैक 3 डालो। काम करते हैं और अच्छा, इससे अच्छा काम ये रहेगा हमारे पास कि स्टैक को हम ऐसे बनाते हैं, 4 डाला था, हटा दिया, उधर डाल दिया, ठीक, स्टैक, ठीक है। अब 3 डालेंगे हम, ये मेरे ख्याल से बढ़िया काम हो गया, 3 डालेंगे, यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, ये बड़ा है तो ये यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे गया, स्टैक हो गई खाली, 2 स्टैक खाली, तो 2 एज इट इज़ डालो, ठीक है, यहाँ से हटाओ,
ये अब ये बड़ा है तो इसको यहाँ पे डालो, यहाँ से हटाओ। अब 1 को एज इट इज़ डालो, 1 को एज इट इज़ डाला, यहाँ से हटाया। कंपेयर किया, अब कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 बड़ा है तो स्टैक में 4 को डाला, ठीक है। 4 को डाला, हटाया। अब कौन सा बड़ा है हमारा, जो है 3 बड़ा है। यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? स्टैक खाली हो गई तो मैंने 1 को डाला यहाँ पर, ठीक है। 1 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। 1 और 4 में से कौन सा बड़ा है हमारा, 4। चलो मैं कर लेता हूँ, आपका फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा होगा, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, मैं समझ गया। 1 और 4 में से 4 बड़ा था तो यहाँ पे डाला। अब 4 और 3 में से कौन बड़ा है, हमारा 4 बड़ा है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर डालेंगे, ठीक। अब 1 और 3 में से कौन बड़ा है, हमारा 3 बड़ा है, तो 3 को हमने यहाँ पर डाला, ठीक है। 3 और 2 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 को हमने यहाँ पे डाला। यहाँ से हमने इसको 3 को हटा दिया। 2 और 1 में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 को हम यहाँ पे लाए और यहाँ से हटाया। 2 और 4 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 को यहाँ से हटाया, यहाँ पे डाला। 4 और 3 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 को यहाँ से हटाया, यहाँ पे डाला। जो बड़ा है उसको ले जा रहे हैं बेसिकली। अब 2 और 3 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 को यहाँ से हटाया, यहाँ डाला। 3 और 4 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 को यहाँ से हटाया, यहाँ डाला। तो अब तो हमारी क्यू खाली हो गई। तो यहाँ नीचे क्या एलिमेंट है हमारे, 1 2 3, 3 2 1 लिए थे, 1 2 3 हो गए, ठीक है। ठीक है, अब हमारी जो क्यू एम्प्टी हो गई, तो चला कितनी बार ये लूप, तो ये चला हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 4 के लिए कितनी बार चला है हमारा, 16 बार, मतलब 4 स्क्वायर बार। तो कुछ इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। ये हो गया हमारा आंसर मतलब नीचे हमारा 256। 16, अगर 16 के लिए कितनी बचा है, 16 स्क्वायर, जो कि होगा 256, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 2016 का सेट 2 का ये क्वेश्चन है। ये हमसे कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग न्यू ऑर्डर स्ट्रेटजी फॉर ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी ट्री, ठीक है। विजिट द रूट, सबसे पहले हमें रूट को विजिट करना है, ठीक है। विजिट द राइट सब ट्री यूजिंग न्यू ऑर्डर, तो राइट सब ट्री को विजिट करना है, ठीक है। उसके बाद विजिट द लेफ्ट सब ट्री यूजिंग न्यू ऑर्डर, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, ठीक। द न्यू ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द expression tree corresponding to the reverse Polish expression is given by the new travel of the expression tree corresponding to the reverse Polish expression. ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि है 3 4 स्टार 5 माइनस 2 पावर 6 7 स्टार 1 प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका जो हमें क्या बताना है, न्यू ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है, जो कि हम ट्री से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है सिंपली हम जो 3 4 है, 3 और 4 उसको किससे करना है, मल्टीप्लाई से, है ना। मल्टीप्लाई में जो भी आंसर आ रहा है उसको 5 के साथ, इससे जो भी आंसर आएगा हमारा उसे माइनस करना है 5 के साथ, ठीक। अब इसके साथ जो भी आंसर आएगा, इसने जो भी आंसर दिया उसको करना है 2 के साथ पावर में, उसको करना है पावर में 2 के साथ। यहाँ से यहाँ तक हट गया। अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा फिर लेना है हमें 6 और 7, ठीक है। तो हमें लेना है 6 और 7
इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको करना है डिवाइड। डिवाइड कर दिया। अब एक ही आंसर रहेगा, उसमें प्लस माइनस क्या करूँगा। लेट्स सी। ओके, तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे 1 था जिसको मैंने की स्लैश मान लिया, मतलब डिवाइड मान लिया। ठीक है, वो गलती मेरे से हो गई। 6 7 का जो रिज़ल्ट आएगा, फिर 6 7 का मान लो कुछ भी रिज़ल्ट आए, मुझे फिर 1 लेना है और 1 के साथ जो रिज़ल्ट है उसे ऐड कर देना है। ठीक है, 1 के साथ जब मैंने ऐड किया तो एक मेरे पास ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों को मेरे को कर देना है माइनस। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका जो है न्यू ट्रेवर्सल क्या होगा, न्यू ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आएगा माइनस, रूट को हमने विजिट किया। ओके, मैंने ट्री शायद उल्टी बना दिया। फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 4 स्टार 5 -2 पावर 6 7 स्टार 1 प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, देखो 3 4 3 और ये 4, यहाँ पे आया स्टार। ठीक है, फिर 5 इसके साथ जो भी आया उसे 5 के साथ मेरे को माइनस कर देना इसके साथ। ठीक है, अब ये कुछ रिजल्ट देगा, उसको 5 के साथ माइनस कर दिया। ये कुछ रिजल्ट देगा, उसको 2 के साथ पावर में करना है, तो मेरा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पावर। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे कुछ लिख लेंगे इसको। उसके बाद 2 के साथ जो होगा वो पावर में दे दिया हमने। अब 6 7 एक अलग चीज़ रहेगी, तो यहाँ पर रहा 6, यहाँ पर रहा 7, ये हमने किया स्टार इन दोनों का। यहाँ पर कुछ हमारे पास नंबर था। ठीक है, 1 के साथ जो इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे रहेगा 1, इसके साथ कर दिया इसको ऐड। 1 के साथ जब ऐड किया तो बचे 2 नंबर जिनका हमने कर दिया माइनस। ठीक, अब यहाँ से ऐसे ट्रेवर्स करना चालू करते हैं। पहले मिला माइनस, फिर मिला हमें प्लस, फिर मिला 1, मल्टीप्लाई 7 6 पावर। हम ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, -+1 स्टार 7 6 पावर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे का भी लिख देते हैं, 2 आ जाएगा 5 5 नहीं -5 स्टार 4 और 3। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यही हमारा जो आंसर हो गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ट्री का क्वेश्चन जो है ये स्टैक एंड क्यू में डाल दिया था, आई डोंट नो व्हाई, बट कर लिया सॉल्व कर भी हमने। तो सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट वेयर ईच नोड कंसिस्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2017। तो एक सर्कुलर क्यू है, सिंगली लिंक लिस्ट से हमने जो है इम्प्लीमेंट किया, सिंगली लिंक लिस्ट।
इस तरीके से, वेयर ईच नोड कंसिस्ट ऑफ वैल्यू एंड अ सिंगल पॉइंटर, जहाँ पर हर नोड जो है एक वैल्यू रहेगी और एक सिंगल पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। वी मेंटेन एग्जैक्टली टू एक्सटर्नल पॉइंटर फ्रंट एंड रियर पॉइंटेड टू फ्रंट नोड एंड द रियर नोड ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये हो गया फ्रंट और ये हो गया रियर। टू द फ्रंट एंड रियर पॉइंट to the rear node of the cube, ठीक, respectively. Which of the following is correct for such a circular case so that intersection and deletion operation can be performed, ठीक. Next pointer of the front node points to the next pointer of the front node points to the rear node. अच्छा, तो फ्रंट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो रियर नोड को पॉइंट कर रहा है? नहीं, नेक्स्ट पॉइंटर टू द रियर नोड पॉइंट्स टू द फ्रंट नोड। हाँ, ये वाला जो नेक्स्ट है वो फ्रंट को पॉइंट कर रहा है। ये सेकंड हमारा ट्रू है, फर्स्ट हमारा फॉल्स है, तो वन ओनली सेकंड ओनली ट्रू है, तो इसका लेक्सी आंसर हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा आज का, हाँ ठीक है, हमारा सही आंसर आ रहा है, यही है इसका आंसर, सेकंड ओनली। ठीक, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2018, सेट नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ नॉन सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, द क्यू हैज़ अ हेड पॉइंटेड एंड अ टेल पॉइंटर एज शोन इन द फिगर। Let n denote the number of nodes in the queue. Let in queue be implemented by inserting a new node at the head and dq be implemented by deletion. ठीक है, which of the following time complexity of the most time efficient implementation respectively for this data। ठीक है, तो यहाँ पर तो थीटा ऑफ वन इसमें तो कुछ था ही नहीं, दोनों का जो है थीटा ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। लेट्स सी ये जो आंसर सही है कि नहीं, नहीं है हमारा सही। लेट्स सी क्यों नहीं है हमारा सही। देखो, हमें दिया हेड, ये पॉइंट करेगा इधर, ठीक है, इसमें ये कुछ पॉइंट करेगा और ये पॉइंट करेगा टेल को। ठीक है, और जो टेल है वो नल क्या पॉइंट कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक, अब एन क्यू, अगर मेरे को देखो कुछ भी अगर इसमें एन क्यू करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इधर जाऊँगा, यहाँ पर एक नया नोड बनाऊँगा। एन क्यू करना है मतलब, अच्छा यहाँ पर क्या बोले, लेट एन बी लेट एन क्यू बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द हेड। ठीक है, तो हेड में करना है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर हेड हमारा एक पॉइंटर है, टेल भी पॉइंटर है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। ठीक, तो मेरे को मान लो कुछ न्यू नोड ऐड करना है, तो मैं पहले ऐसे करूँगा, हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा तो यहाँ से हटा के मैं हेड को इससे पॉइंट करवा दूँगा और टेल को इसको पॉइंट करवा दूँगा। ठीक है, अब डिलीशन अगर मेरे को कुछ करना है तो, अच्छा ओके, तो यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि मेरे पास रिवर्स तो है नहीं ना, तो सिंगली लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना, तो जो मेरा डिलीशन होगा उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो कुछ हमारे एलिमेंट है। ठीक है, ये नल को पॉइंट कर रहा है मेरा, ये हमारा है टेल, तो और यहाँ पर एक और एलिमेंट है ये जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है। अब मान लो मेरे को ये वाला जो डी क्यू कराना है। ठीक, तो जब मैं टेल को डी क्यू कराऊंगा तो ये पॉइंटर तो मेरा लॉस्ट हो जाएगा ना, टेल वाला, तो मेरे को टेल को मेरे को एक पीछे लाना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो तो मेरे को ट्रैवर्स करके करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से मैं आऊँगा हेड से, एक कोई पॉइंटर लूँगा, मान लो टेम्प, मैंने पॉइंटर लिया, यहाँ पे हेड पे गया, ट्रैवर्स किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, जब तक जो है टेम्प का जो नेक्स्ट है,
वो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो मेरा इक्वल टू टेल ना हो जाए, तब तक मेरे को नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। और जैसे ही टेल हुआ तो मैं क्या कर दूँगा, टेल को कर दूँगा मैं टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल, सॉरी टेम्प के इक्वल, और टेम्प का, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो मैं टेल को, ठीक है, तो इस नंबर लोकेशन में फ्री भी तो करना है। तो अगर मैं फ्री कर दूँ टेल को, ठीक है, तो यहाँ पर था, तो मेरे को इसको हटाना है। इसको मान लो मैंने ऐसे हटा दिया, तो ये वाला जो पॉइंटर था इसको टेल पॉइंट कर रहा था, तो फ्री मैंने कर दिया जिसको भी टेल पॉइंट कर रहा है। और फिर मैंने टेल को रख दिया टेम्प रख दिया टेल को, ठीक, और टेल को रख दिया मैंने टेम्प कर दिया, क्योंकि टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे टेम्प पॉइंट कर रहा था। ठीक है, हमारा डिलीशन हो गया। तो यहाँ पे कितना लगा, अगर एंड नोट जो हमारी, तो एन क्यू तो हमारा थीटा ऑफ 1 में हो गया, लेकिन जो डी क्यू है वो हमारा थीटा ऑफ एन में हुआ, ठीक। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2021 का क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन एम्प्टी स्टैक। ठीक है, तो पहले पुश कर दिया हमने 54, 52, फिर हमने पॉप कर दिया और फिर 55 पुश कर दिया। फिर हमने पुश किया 62 और एस इक्वल टू पॉप कर दिया, तो एस इक्वल टू पॉप किया तो ये एलिमेंट पॉप हो गया, 62 हो गया। कंसीडर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑन एन एम्प्टी क्यू। ये हमारे पास एक एम्प्टी क्यू है, इसमें फ्रंट यहाँ पर, रियर कहीं पीछे होगा। सबसे पहले 21, 24 ये हटाया, डी क्यू करना है ना, तो डी क्यू मतलब हम रियर से करते हैं ना। रुक जाओ, कोई एलिमेंट अगर हटाना है तो ये इधर से हटाएंगे, ठीक है, फ्रंट से हटाएंगे। एन क्यू करा 28, एन क्यू करा 32, डी क्यू कर दिया क्यू इक्वल टू 24 और ये डी क्यू कर दिया। एस प्लस क्यू क्या आएगा, तो 60 प्लस 24, ये 62 कैसे आया मेरा, ठीक है, ऊपर क्या था, और 24, तो 4, 5, 6 और 6, 7, 8, 86 जो है वो आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, ठीक है, 86 आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। कंसिडर द क्यूज Q1, ठीक है, कंसिडर द क्यूज Q1, तो गेट हमारा ये है 2022 का। तो हमें Q1 दिया 4 एलिमेंट्स की, एंड Q2 दिए, एंड Q2 कंटेनिंग नन, शोइंग द इनिशियल स्टेट इन द फिगर, ठीक है। द ओनली ऑपरेशन अलाउड ऑन दीज Q आर इन Q, element and DQ. The minimum number of NQ operation on Q1 required to place the element of Q1 in Q2 in reverse order show that the final state in the figure without using any additional storage, ठीक है। तो मिनिमम नंबर क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ NQ ऑपरेशंस ऑन इज रिक्वायर्ड टू प्लेस, ठीक है। NQ ऑपरेशंस कितने मिनिमम होंगे, तो इनिशियल स्टेट हमें ऐसी दी है कुछ, जहाँ पर जो हमारी Q1 है उसमें है हमारा 1, 2, 3, 4, और फाइनल स्टेट ऐसी दी है इसमें हमारी Q1 एरे है, एक Q2 एरे है, और यहाँ पर है हमारा 4, 3, 2, 1। यहाँ पे ये स्टार्टिंग में खाली होगी और यहाँ पर Q2 जो है स्टार्टिंग में खाली होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हेड जो है यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए हमारा, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन पूछ रहा है, देखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरा हेड पॉइंट करेगा इसका,
और इसका भी हेड मेरा यहाँ पे पॉइंट करेगा क्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ Q1 का जो इसमें टेल नहीं होगी क्या, ठीक है, इसमें एक रियर भी होगा है ना हमारे पास, फ्रंट एंड रियर। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रंट, यहाँ पे हो जाएगा रियर। और तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि जो हमारा रियर है और Q2 का जो फ्रंट है, Q2 का जो फ्रंट है उसमें डाल दो रियर, ठीक। तो अगर मैं रियर मान लो मैंने स्टैक से इम्प्लीमेंट करी हो इसको, तो जो हमारा Q1, तो यहाँ पर बस हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो हमारा एरे का रियर होगा, ठीक है, मान ले 4 है ना हमारा, तो ARR ऑफ अभी इंडेक्सिंग में 1 से ही रहने देते हैं, ठीक है। तो Q1 का जो 4 है वो Q2 का 1 हो जाएगा, Q2 का जो 3 है वो Q1 का जो 3 है Q2 का, वो Q2 का क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 से कि अच्छा, लेकिन हमें लेंथ तो पता नहीं रहती ना यार एरे, अगर हम एरे से इम्प्लीमेंट, इसमें लिखा नहीं है किससे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट हमें लग तो एरे ही रही है, ठीक है। तो हम i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक चलाएंगे। यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 से लेस देन इक्वल टू n, और i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर कि जो Q1 का जो nth एलिमेंट है उसको बना दो, अच्छा मेरे को Q2 में चेंज करना है, तो Q2 का जो ith एलिमेंट है उसको कर दो Q1 के n माइनस ith एलिमेंट के बराबर। और मैं स्टार्टिंग में i इक्वल टू 0 से कर लूँ, तो Q1 मतलब Q0, फिर इंडेक्सिंग 0 से चालू हो जाएगी यार, नहीं करनी मेरे को 0 से चालू। Q1 तो n माइनस आई प्लस 1 कर देता हूँ एक बार, तो इससे मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी चीज़। तो ठीक है, n माइनस 1, ठीक है, ये सही होगा मेरे ख्याल से। तो ये जब हो जाएगा हमारा, तो जो हमारी चीज़ है वो रिवर्स हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। सो लेट्स सी इसका ऑप्शन क्या 4 है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ क्यू ऑपरेशंस कितने परफॉर्म करने हैं, तो 4 क्यू ऑपरेशंस मेरे ख्याल से। वैसे ऑब्वियस लग रहा है लेकिन होगा नहीं, तो इसमें आ गया आंसर, आ गया 0। 0 कैसे आया, लेट्स सी। ओके, तो हमें रिवर्स करना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें बस 2 ही ऑपरेशंस बोलें, एक तो एन क्यू और एक डी क्यू, यही कर सकते हैं हम, बीच के एलिमेंट्स या ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन Q1 में पूछ रहे हैं एन क्यू के कितने होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ कि इसमें से एन क्यू करके, इसमें से डी क्यू करके इसमें एन क्यू कर दूँ, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब मैं क्या करूँ, इसमें से डी क्यू करूँ और इसी में फिर एन क्यू कर दूँ, है ना। इसमें से डी क्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं एन क्यू कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू करा, एन क्यू करा 2, डी क्यू करा, एन क्यू करा 3, और डी क्यू करा, एन क्यू करा 4। तो अभी भी जो आंसर है ये हमारा रिपीट ही आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 मिनट एरे बना ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर था 1 2 3 4, यहाँ पर जो हमारा दूसरा एरे होगा इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब हमें साइज़ तो दिया नहीं, हम कितने साइज़ का ले सकते हैं,
ये रहा Q1, ये रहा Q2। ठीक, रिकॉर्डिंग देख लूँ बस चालू है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 1 को हटाया, 1 को डाला, यहाँ पर मैं 2 को हटाया, 2 को डाला, और यहाँ से मैंने इसको हटा के इसको यहाँ पर डाल दिया। ठीक, इतना कर दिया। अब यहाँ से मैं 3 को हटाऊँगा, 3 को डालूँगा, और यहाँ पर जो है 2 को हटा के इधर डाल दूँगा, 1 को हटा के इधर डाल दूँगा। ठीक है, और 4 को हटाया, 4 को डाला, 3 को हटाया मैंने, 3 को यहाँ डाला, 2 को यहाँ डाला, और 1 को मैंने यहाँ डाला। बस ये हमारा जो है इन रिवर्स हो गया। ठीक है, तो मैंने क्यू में कितने एन क्यू परफॉर्म करे, 0, तो इसका आंसर इसलिए 0 आ रहा था। अब इसको और अच्छे समझते हैं हम। Q1 है हमारी, ये हमारी Q2 है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। यहाँ पर जो एलिमेंट है जो भी होंगे अभी हम देखते हैं। देखो 1 को हटाते हैं, इधर से क्या करते हैं हम, DQ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, NQ, तो 1 यहाँ पे आ गया। अब जब हमारा सेकंड को हटा के यहाँ डालेंगे, सेकंड को डाला हमने, तो यहाँ पर क्या किया, एक DQ, और यहाँ पर क्या किया, एक इधर के लिए NQ किया। अब एक हम DQ परफॉर्म करते हैं, DQ फ्रंट से होगा, और एक NQ परफॉर्म कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से NQ हमने कर दिया 2 को, DQ करा 1 को, और NQ कर दिया इधर। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर ये कर दिया हमने। उसके बाद हम जो है DQ करेंगे 3 को, यहाँ पे DQ करा 3 को, यहाँ पर जो है 3 को NQ करते हैं पहले, NQ। उसके बाद 2 को हम करेंगे DQ, और फिर करेंगे NQ, और फिर 1 को करेंगे DQ, और फिर करेंगे यहाँ पे NQ। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब फोर्थ वाला और देख लेते हैं। फोर्थ हमने यहाँ से हटाया, यहाँ पे डाला, ये हो गया 4 के लिए NQ, और फिर होगा 3 के लिए DQ और एक NQ, फिर 2 के लिए होगा DQ, एक NQ, 1 के लिए होगा DQ और एक NQ। ठीक, तो 3 के लिए DQ, फिर NQ, DQ, NQ और DQ, NQ। ठीक, तो ये जो हमारी एरे है ऐसे रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखो इसमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करें, NQ वाले। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 NQ ऑपरेशन परफॉर्म करें Q2 पे, लेकिन हमसे Q1 पे पूछ रहे, Q1 पे कितने हमें NQ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो आंसर है 0। ठीक, इसलिए इसका जो आंसर है वो 0 है। चलो, ये 2000 हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहले तो मैं आपको बता दूँ 2023 का क्वेश्चन है, सेट नहीं है हमारा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक एस एंड अ क्यू बोथ ऑफ इनिशियली एम्प्टी। पुश द एलिमेंट फ्रॉम A from 0 to A5 in that order in S। ठीक है, तो हमारे पास एक S दी है स्टैक। ठीक, और एक हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है A0 A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, ये हमारा 1 5 7 8 9 और 2, ये हमें कुछ ऑर्डर दिया। अब इनिशियली जो एक हमारे पास क्यू है और एक स्टैक हमारे पास ऐसे और एक क्यू हमें दिया। सबसे पहले A0 से A5 तक हमें ऑर्डर मतलब एस में डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5 7 8 9। ठीक है, एन क्यू द एलिमेंट फ्रॉम A0 to A5 इन दैट ऑर्डर। ठीक है, क्यू में भी डाल देना है, तो 1 5 7 8 9 और 2, यहाँ पे 2 भी आएगा, A0 से A5 तक बोल रहा है ना। उसके बाद पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम S, यहाँ से हटाओ, DQ एन एलिमेंट फ्रॉम Q, यहाँ से हटाओ, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम S, DQ एलिमेंट फ्रॉम Q, DQ एन एलिमेंट फ्रॉम Q एंड पुश द सेम एलिमेंट इनटू S,
यहाँ पे डाल दिया मैंने 7 एंड पुश द एलिमेंट। ठीक है, रिपीट ऑपरेशन 7 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब 3 टाइम्स और परफॉर्म करना है, तो 1 टाइम, 2 टाइम और ये हो गया 3 टाइम। पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस, 2 पॉप किया, पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एस, फिर से पॉप किया। द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ऑपरेशन इज 8। 8 जो हमारा टॉप एलिमेंट होगा। लेट्स सी द आंसर। ऑप्शंस नहीं दिए तो ये हमारा NAT टाइप होगा आंसर इसका। ठीक है, 8 है, सही है हमारा। ठीक, अब जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, 2024 सेट 2 का क्वेश्चन है। लेट S1 and S2 be 2 stacks. S1 has capacity of 4 element. ठीक है, S2 has capacity of 2 element. ठीक है, S1 already has 4 elements. ठीक है, 100, 200, 300 and 400. ठीक, whereas S2 is empty as shown below. ठीक, only the following 3 operations are available. push to S2 है, ठीक है, push to S1 है, ठीक है, generate output है। note that pop operation is not allowed it on an empty stack and push operation is not allowed on a first stack. Which of the following output sequence can be generated by the above operations? ठीक, चलो तो देखते हैं। एक तो हमारा है स्टैक S1 है, इसमें हमें दिया 100, 200, 300 और 400। 400 हमारा क्या है, टॉप, और एक है स्टैक S2 दिया। ठीक है, पुश टू S2 अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है पॉप द एलिमेंट फ्रॉम S1, यहाँ से एक पॉप करेंगे हम और पुश करेंगे 400 में। ठीक है, एंड पुश द एलिमेंट टू, और यहाँ पर हम डाल देंगे उसे 400 को। ठीक, ये हो गया हमारा पुश टू S2। ठीक है, नाम से समझ आया। पुश टू S1 क्या है, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम S2, यहाँ से हम पॉप करेंगे एंड पुश टू S1। ठीक है, इधर डाल देंगे। ठीक है, जनरेट आउटपुट क्या करेगा, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम S1 एंड आउटपुट इट टू द यूज़र। ठीक है, तो S1 जनरेट आउटपुट क्या करेगा, S1 से पॉप करेगा, इधर से पॉप करेगा और यूज़र को बता देगा, मतलब प्रिंट कर देगा बेसिकली। ठीक है, अब हम समझ गए। तो हमें बोल रहा है कौन सा सीक्वेंस जो है हम यूज़र को दिखा सकते हैं। और एम्प्टी स्टैक पे हम पॉप नहीं लगा सकते, पुश ऑपरेशन हम फुल पे नहीं लगा सकते। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट सीक्वेंस कैन जनरेटेड बाय द अबव। ठीक है, तो पहले क्या हम ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है, स्टैक इनिशियली एम्प्टी है। ठीक, तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन हमसे कह रहे 400। क्या हम 400 दिखा सकते हैं यूज़र को? हाँ, यहाँ से बस जनरेट आउटपुट कर दो तो ये S1 से पॉप करके दिखा देगा। इसके बाद 200 करने के लिए मैं 300 को यहाँ डाल दूँगा और 300 यहाँ से हट के मैं जो है यहाँ पे जनरेट आउटपुट करूँगा तो 200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 100 के लिए मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा, 200 डालूँगा और यहाँ पे 100 प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद है हमारा 300, तो 200 को डालूँगा इधर, 200 को डाला इधर, 300 को डाला इधर, 300 कर दिया प्रिंट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो तो वैलिड है। बी ऑप्शन लेट्स चेक। अब ये तो गुद गया यार, अब इसको मिटाना पड़ेगा। अगली बार थोड़ा इमेजिनेशन से अच्छा करेंगे ताकि पेपर में जो है जल्दी हो। ठीक है, यहाँ पे था 100, 200, 300, 400। ठीक, 200 बोल रहा है पहले हमसे, तो 400 डालूँगा, 300 डालूँगा, 200 बाहर आएगा। ठीक है, 200 आ गया बाहर। 300 बोल रहा है अब, तो 200 बाहर आया, फिर यहाँ पे मैं 300 डाल दूँगा, इसको बाहर निकालूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 300 नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरेट आउटपुट किया है बस। ओके, तो यहाँ पे मैं जनरेट आउटपुट में मेरे को पॉप थोड़ी करना है, सॉरी। चलो फिर से करते हैं एक बार। 200 तो यहाँ पे पुश किया, यहाँ से हटाया, यहाँ पे 300 यहाँ पे हटाया, यहाँ पे पुश किया 300। उसके बाद हमें करना है जनरेट आउटपुट 200। ठीक है, 200 तो वहीं रहेगा। फिर हमें करना है 300 करना है, तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे दोबारा पुश कर दो, तो यहाँ पे 300 आएगा जनरेट आउटपुट। फिर 400, तो यहाँ से हटाओ, 400 को यहाँ पे डालो,
तो यहाँ पे आ गया 400। उसके बाद 100, तो अब 100 तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं 400 को यहाँ डालूँगा, 300 को यहाँ डालूँगा, तो 200 बचेगा, और उसकी जो लेंथ है वो हमारी 200 ही है ना, इसलिए तो बी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं क्योंकि MSQ हो सकता है ना ये। तो यहाँ पर जो है मेरे को फिर से ये मिटाना पड़ेगा, स्टैक को खाली रहने दो, ये 2 मिटा दो ऊपर से, ठीक है। 300 और यहाँ पे हो गया 400, ठीक। यहाँ पे खाली ऑपरेशन 100, तो 100 ले जाना है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 100 में कैसे करूँगा। 400 को इधर लाऊंगा, 300 को इधर लाऊंगा, 200 बच जाएगा, नहीं हो सकता। 300 हो सकता है क्या? हाँ ठीक है। सी ऑप्शन भी नहीं, और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है 300, तो यहाँ पे इसको हटाया, 400 को इधर लाया, 300 का आउटपुट दे दिया। उसके बाद 200, 300 को हटाया, यहाँ पे ला दिया और 200 आउटपुट दे दिया। फिर 400, तो 300 को वापस ले गए इधर, यहाँ कर दिया 300, यहाँ से हटाया, 300 यहाँ डाला, 400 को उठाया, यहाँ पे डाला 400, तो यहाँ पर जो है 400 आ जाएगा, ठीक। और फिर 100, वो यार 100 तो नहीं आ रहा ना, यही तो दिक्कत है। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है वही हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। लेट्स सी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ABD। ABD कैसे हो सकता है? लेट्स सी क्या बोल रहे हैं ये। तो as a stack and follows leaf order thus after pushing, ये क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, इसका नहीं सॉल्यूशन नहीं दे रखा है। इसका सॉल्यूशन गिवन नहीं है। लेट्स सी, हमें को ऑनलाइन देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पर हमने एक जो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया वो है कि जनरेट आउटपुट भी जो है एलिमेंट को पॉप कर रहा है, तो उसके हिसाब से अब जो है हमें आंसर देखना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने पता ही बीच में कहाँ से सोच लिया कि जनरेट आउटपुट पॉप नहीं कर रहा है, बट क्या जनरेट आउटपुट भी पॉप कर रहा है। तो इस बार जो है हम अच्छे से करते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम में करने वाले। 100, 200, 300 और यहाँ पे टॉप पे 400। एक स्टैक गिवन है हमारे पास S2 और ये हमारी गिवन है S1, ठीक। पहला ऑप्शन है 400, 200, 100 और 300, ठीक है। 400, ठीक है, 400 आ गया स्टैक के टॉप पे, यहाँ से पॉप कर दिया, ठीक। उसके बाद 200, 200 मतलब 300 में यहाँ पे डाल दूँगा, पॉप कर दूँगा, और 200 यहाँ से हटा के 200 प्रिंट कर दूँगा। उसके बाद 100 आ रहा है हमारा, ठीक है, 100 भी टॉप पर है। उसके बाद 300, तो 300 को मैं यहाँ पे पहले लाऊंगा, फिर 300 को यहाँ पे पहले मैं लाया और फिर मैंने प्रिंट कर दिया 300, ठीक है। ए ऑप्शन तो हमारा हो रहा है ना। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन हमारा पे 200 आ रहा है, तो फिर से लिख लेते हैं जल्दी। 100, 200, 300, 400, ठीक है। यहाँ पे खाली पूरा 100, 200, ठीक है। पहले मेरे को क्या है 200 प्रिंट करना है, तो 400 को मैं यहाँ पे डालूँगा और 300 को मैं यहाँ पे डालूँगा। यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से हटेंगे, टॉप ये रह जाएगा, तो 200 आ गया, यहाँ से हट गया। उसके बाद 300 करना है, तो 300 को मैं यहाँ पे डालूँगा और पॉप करा दूँगा। यहाँ पे डाल के पॉप कराया तो 300 यहाँ पे आ गया। अब 400 चाहिए, तो 400 मैं यहाँ पे लाया और 400 यहाँ पे आके हट गया, तो यहाँ पे 400 आ गया, फिर 100 आ गया लास्ट में, ठीक। तो बी ऑप्शन भी जो हमारा आउटपुट बन रहा है, ठीक। उसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी के लिए एक और बना लेते हैं यार, क्योंकि गुचड़ पुचड़ हो गई है। 100, 200, 300 और यहाँ पे 400, और यहाँ पे हमसे एम्प्टी स्टैक है, ठीक। तो यहाँ पे हम बोले 100, तो 100 को प्रिंट कराना है। नहीं तो यार मैं 100 पे तो जा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि 400 यहाँ रखूँगा, 300 यहाँ रखूँगा, उसके बाद तो 200 बचेगा टॉप पे, नहीं तो मैं सी ऑप्शन तो करा ही नहीं पा रहा, ठीक। तो सी ऑप्शन नहीं। डी ऑप्शन देखते हैं। 300, ठीक है, तो यहाँ पर 400 को मैं यहाँ लाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से 300 हटाऊंगा, यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 200, 200 मैं यहाँ से हटा के प्रिंट कराया। 400 बोल रहे हैं, 400 को यहाँ लाऊंगा और फिर हटा दूंगा, जनरेट करा दूंगा। फिर 100 बचेगा तो 100 को करा दूंगा। तो जो हमारा ए ऑप्शन
बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये जो है इसका आंसर हो गया। ठीक, तो बस ये जो थे, अब हमारा जो है स्टैक एंड की फिनिश हो गया। तो यहाँ पे हमारा स्टैक एंड क्यूज जो है वो फिनिश हो चुका है। एंड मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मेरी बुक में ऐड नहीं है, तो उनको मैं देखता हूँ आगे जाके जो है हम सारे पेपर जो हैं जितने भी आईआईटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है ना, एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये सारे जो पेपर्स हैं ना 2025, 24, 23, 22 और 21, ये सारे जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीएस का खोलेंगे, ये सीएस का पहला दूसरा, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। 21 का भी देख लेते हैं कि नहीं। 21 से जितने भी सारे हैं सबको हम जो है सॉल्व करने वाले। 21 शायद बॉम्बे ने कराया था, तो ये सेशन में, हाँ आईआईटी बॉम्बे ने 2021 कराया था। तो ये सारे जो है पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेशन 1 लिखा था, सेशन 2 क्या है फिर? ओके, तो ये सेट 2 है हमारा। तो ये सब हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बाद में जब हमारे पीवाईक्यू सारे कंप्लीट आएंगे तो हम ये भी सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कोई नई और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।